یہ سارے چیزوں سے इसमें किसान 40,000 किसान हैं, रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है, ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में तरक्की आए, SRDP हो, SNDP हो, जो भी मंजूरियां हैं, बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप वो अमाउंट को रिलीज कर दीजिए। और उस दिन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया स्पीकर साहब। मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो, या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में ये भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावारी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में ये कहते हुए रुखसत होता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, अगर वो पर्पस सर्व हो जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो CBCID की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को और वह कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, LB नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है, पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है। इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है, इस पर भी बुलाइए। मूसीक प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए। आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। तो मैं फिर से कहूंगा कि रियासत को नेक नाम दीजिए,
रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। इर्रेगुलरिटीज हुए हैं, अगर कोई काम गलत हुआ है तो इंक्वायरी जरूर करिए, कमीशन जरूर बिठाइए, चाहे वो सिटिंग जज हो या कोई हो। अगर किसी ने गलती की है तो सजा होनी चाहिए और सजा के लिए जो भी कानून कहता है वो कानून के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने बताया, सिविल डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बताया और फिर इरिगेशन के ताल्लुक से भी कहा, तो आपने इंक्वायरी बिठाने का वादा किया है। मैं मेरी पार्टी की जानिब से इसका इस्तकबाल करता हूं। बराबर इंक्वायरी करना है तो करिए, सही क्या है गलत क्या है दुनिया के सामने आ जाएगा और कोई भी किसी को भी जबरदस्ती सजा नहीं दे सकता और कोई भी किसी को एक हीरो नहीं बना सकता। मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, मुसलमान के साथ इंसाफ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा, बीसीस के साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होगा, मुसलमान के साथ होगा, सिख के साथ होगा, ईसाई के साथ होगा, पारसी के साथ होगा और हम सब मिलके इस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुख्यमंत्री MIM